आपको बताना है इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स वेरीज, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स इज जीरो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडियो सिग्नल, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट। क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी आंसर करो। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आपको बताना है वाहक तरंगों का आयाम परिवर्ती होता है, वाहक तरंगों का आयाम शून्य होता है, वाहक तरंगों की आवृत्ति श्रव्य सिग्नल के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है, वाहक तरंगों की आवृत्ति स्थिर रहती है। बताएं जल्दी से क्या आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स वेरीज, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वाहक तरंगों के आयाम के बारे में, वो परिवर्तित होता है, तो वो नहीं परिवर्तित होता, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्या फ्रीक्वेंसी बदलती है ना। द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज जीरो नहीं होता है। कमेंट करके बताना कितना होता है, कौन बताएगा अगर दम हो तो बताओ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव चेंज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडियो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रीक्वेंसी बदलती है, एक तो सही हो जाएगा। और देख लेते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव रिमेन कांस्टेंट, वो नहीं होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? आपको बताना है, तो स्टेटमेंट आपके सामने दे के रखे हुए हैं, करिए आंसर। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is at an altitude about 10,000 kilometer. Second statement, FM broadcast of the music have very good quality as they generate a large amount of noise in the environment. क्या है सही जवाब? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप आंसर करिए। भू स्थिर उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। दूसरा है संगीत के एफएम प्रसारण की बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है क्योंकि ये वातावरण में बड़े पैमाने पे शोर उत्पन्न करते हैं। क्या है इसका सही जवाब? व्हाट इज द राइट आंसर? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तभी बताइए जल्दी से। चलिए जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखिए पहला जो चरण होता है हमारा यहाँ पे, जब हम बात करते हैं सैटेलाइट को लेकर के, उसकी शुरुआत होती है वो एसएलबी से होती है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब उसके बाद आता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है? ये लगभग आप देख लीजिए 400, 500 और 600 किलोमीटर के हाइट पे जनरली ये होते हैं। 400, 500, 600 किलोमीटर की हाइट पे पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को क्या किया जाता है? लॉन्च करा जाता है। जबकि जीएसएलवी की जब हम बात करते हैं, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और ये लगभग इनकी हाइट होती है 36,000 किलोमीटर के आसपास, 36,000 किलोमीटर के आसपास इनकी ये हाइट पे क्या किया जाता है? इनको लॉन्च किया जाता है। हैवी होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, 3-4 हज़ार केजी के आसपास, ठीक है कि नहीं, वजन रहता है इनका, ठीक है। जियो सिंक्रोनस यानी यहाँ पे ये क्या इनको बोलते हैं? भू स्तरिक, यानी अर्थ की जो एक्सिस, अर्थ का जो, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसके सापेक्ष कैसे रहते हैं? स्टेबल होते हैं, स्थिर हो जाते हैं एकदम। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है ये इसके बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे इसमें से गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो एफएम ब्रॉडकास्ट होता है उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। बात समझ में? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वातावरण में क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा।